हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, और बहुत ही छोटा थॉट ऑफ द डे है, बट बहुत ही काम का है। क्या है? थिंक बिफोर यू स्पीक। जी हाँ, आपको कुछ भी बोलने से पहले सोचे जरूर कि आप बोल क्या रहे हैं। योर वर्ड्स जो है, किसी को, जो आपके शब्द हैं, किसी को हर्ट कर सकते। ठीक है, तो जो हमारे शब्द हैं वो किसी को हर्ट ना करें, ये आपको सुनिश्चित करना है। ये कब सुनिश्चित करना है? आपको बोलने से पहले, क्योंकि आपने एक बार अगर बोल दिया, वो आप उस शब्द वापस नहीं ले सकते, है ना। आपने किसी को कुछ बोल दिया तो आपके बोले हुए शब्द वापस नहीं आ सकते। तो कभी भी बच्चों किसी को कुछ बोलो, या कभी भी आप कुछ 4-5 लोगों के बीच में कुछ अपनी बात करो, तो सोच समझ के करो। आपने कुछ बोल दिया बिना सोचे समझे, तो अगर वो गलत निकल गया ना आपके मुंह से, तो दूसरे लोगों की नजर में आपका पर्सपेक्टिव वही बन जाएगा। फिर बाद में आप सफाइयां देते रहे। ठीक है, तो हमेशा थिंक बिफोर यू स्पीक, राइट। चलिए, वैसे ही थिंक बिफोर यू डू द आंसर्स ऑफ एनी क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। A fair die is rolled. Consider event E 1 3 5. एक F event है 2, 3 and G है 2 3 4 5. Find P E over F, P F over E. Find E over G, G over E. तो ये आपको यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, इजी है, कोई बड़ी बात है नहीं, कर लेंगे, करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में E over F तो हम निकाल चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, आप होमवर्क में कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। E over F आप कर दीजिएगा। आप मेरे को अभी F over E निकाल के बताओ। आप मेरे को अभी F over E यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो क्या निकालोगे? F over E निकालोगे। फिर आप यहाँ पे G over E भी निकालोगे। ठीक है, फिर ये तो हमें निकालना ही है, थर्ड पार्ट हमें पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में। इजी है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, बट आने के कुछ चांसेस रहते हैं, तो हमें क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, आप 12th की तैयारी तो कर ही रहे हो, बट 12th से आगे कंपटीशन बेस के अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो वहां की तैयारी भी आप इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल फटाफट कॉपी करेंगे फिर। चलिए, आइए पहला पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। पहले हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आपको यहाँ पे इवेंट सारे दे रखे, E1 3 5, F2/3। तो अगर इसका फॉर्मूला आप देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी अकर्ड हो जाता है वो आपका हमेशा नीचे आता है ना। तो ये यानी कि सर मेरे को एफ इंटरसेक्शन ई यहाँ पे चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं एफ इंटरसेक्शन ई अगर यहाँ पे निकालूं, तो एफ इंटरसेक्शन ई क्वेश्चन से यही मैं देख लेता हूं, एफ और ई में क्या कॉमन है? सर 3 कॉमन है, राइट। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। एफ इंटरसेक्शन ई में 3 कॉमन है, राइट। तो सर एफ इंटरसेक्शन ई में 3 कॉमन है, तो अब इसमें जो है ये हो गया हमारा। नाउ अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। तो क्या होगी? अब फेयर डाई इज रोल्ड, एक फेयर डाई को रोल किया गया, तो बच्चों सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसके सैंपल स्पेस होंगे। एक फेयर डाई रोल किया गया, तो 1 2 3 4 5 6। इसमें थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा आप लोगों को दिखेगा बढ़िया, इसमें देखते। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमने लिख दिया। तो एफ इंटरसेक्शन ई अगर मैं देखूं तो एक 3 है, 1/6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर एफ की बात करूं तो एफ, क्योंकि अच्छा मेरे को ई चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई आपको यहाँ पता है, ई आपको इवेंट कितना दे रखा है? ई है सर हमारे पास, ई क्या क्या आप देखो, 1 3 5 1 3 5। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करूं तो ये आएगा 3/6। मैं 6 रहने दे रहा हूं क्योंकि 6 से 6 डायरेक्ट कट जाएगा, हमें पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई आपको चाहिए यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई इज 1/6 अपॉन, ये हो जाएगा 3/6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 6 आपका कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/3। कोई दिक्कत? 1/3 मेरा आंसर आ गया। वैसे ही जी और ई भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में आप कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे के क्वेश्चन करते हैं। अगर ये वाले पार्ट भी मैं करा दूंगा, अगर टाइम बचा तो अभी इसके और पार्ट भी हम कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे बाद में।
आ जाते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ओवर जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जी। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हमको फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकालनी है। चलिए आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ओवर जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ओवर जी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपका लगने वाला है? हालांकि आप लोगों को पता है कि सर एक फॉर्मूला तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी की भी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, या फिर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूं, तो पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सिंपल फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। ठीक है, इससे हम रिलेट करेंगे फॉर्मूले को। अच्छा, क्या था फॉर्मूले को एक बार देख लेंगे, जरा एक बार देख लेंगे जो हमने बात की थी फॉर्मूले पे, एक बार नजर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला बनाया इससे था, नंबर ऑफ, इससे मान लो चाहे से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट सर अगर ओवर एफ आ गया यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई तो कुछ नहीं करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एफ, यही करना है। सिंपल फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, है ना। ये हमने यहाँ पे करना था सर। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे इसी फॉर्मूले को आगे बना देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे, ये तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए बताया, तो आप लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट। देखो फॉर्मूला जब जब आप लिखोगे ना बच्चों, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी चली जाती है एग्जामिनर के पास जब कॉपी चेक करेंगे, दूसरा आपकी गलती भी नहीं होगी कभी, आप उससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है उससे मैं अगर इसको रिलेट करूं, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ओवर एफ, तो ये हो जाता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एफ। ये फॉर्मूला सर हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है कि वी नो दैट कि ये फॉर्मूला होता है। जिसने नहीं लिखा है वो एक बार देख ले, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। ठीक है, देख लो एक बार। चले, इसको अब रिलेट करते हैं फॉर्मूले के साथ, और फॉर्मूले से रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो जो चीजें मेरे पास है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ई है मेरे पास 135, ई की जरूरत है यहाँ पे, यस। यहाँ लिख देता हूं 135, एफ है हमारे पास 23, और जी है हमारे पास 2 3 4 5। तो चलिए, तो ये हमारे पास है। अगर मैं यार इसमें देखा जाए ना, इसमें देखा जाए, इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, ई यूनियन एफ मेरे को चाहिए और जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जी का यहाँ पे क्या बनेगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ओवर जी का क्या बनेगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर जी। यही बनेगा भाई, फॉर्मूले में तो हम यही सूट करते हैं, फॉर्मूले में तो हम यही रखेंगे। तो यानी कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर जी भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर जी भी चाहिए, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर जी भी चाहिए। तो यार ये तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर जी कैसे आएगा? ये तो दिक्कत है यार, है ना। ये तो आपको दिक्कत पहुंच गई यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, चलो ये भी आप निकाल दो, ये भी निकाल दो। सर ये कैसे निकालेंगे हम, ये कैसे निकालेंगे हम, है ना, इस तरीके से कैसे निकालेंगे? तो क्या करोगे, क्या लगता है इसको इतना लंबा सॉल्व करोगे क्या? एनी आइडिया किसी के पास? किसी के पास कोई आइडिया भाई, क्या करोगे बताइए। यहाँ पे एक काम कर दो, ई यूनियन एफ को ना ए मान, इस पूरे को ए मान लेते, लेट ई यूनियन एफ जो है इज इक्वल्स टू ए आएगा, और ई यूनियन एफ अगर मैं करता हूं तो 1 2 3 5, 1 2, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया।
कोई दिक्कत इतने में किसी को? 1 2 3 5 करने में कोई दिक्कत किसी को? देख लो एक बार यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। तो सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर जी बन गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर जी से आप क्या निकाल सकते हैं सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर जी अगर मुझे चाहिए, ए ओवर जी यानी कि ई यूनियन एफ ओवर जी यहाँ पे हमको चाहिए, तो बताओ क्या करोगे यहाँ पे? हाँ, इसमें अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर जी अगर यहाँ पे हमको चाहिए होगा, तो व्हाट शुड यू डू? अगर तो ये यूनियन एफ की जगह ए बन गया। थोड़ा दिमाग खुद भी लगाओ ना। अब मैं करूंगा, आप बोलोगे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल था, है ना? क्या बोल रहे थे आप लोग कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है सर, ये हो जाएगा, स्टार्ट करने से पहले बोल रहे थे। तो अब जरा करो, कैसे करोगे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन? लगाओ फॉर्मुला, क्या लगा सकते हो आप? आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, किस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जरा करके बताएं मेरे को। चलिए चलिए, करा किसी ने? नहीं करा? चलो यहां देखो, अब ये मेरे पास, इसको तो मैं हटा देता हूं अभी, ठीक है। ई यूनियन एफ ए आ गया। अच्छा यहाँ पे जी कितना है मेरे पास? क्योंकि जी भी मेरे को यहाँ दिख रहा है कहीं ना कहीं। जी कितना है सर? 2 3 4 5, ठीक है। तो अब मेरे को, मुझे पता है कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर जी निकालना है। ए ओवर जी ही तो है देखा जाए तो। ई यूनियन एफ को मैंने ए मान लिया भाई, किसी को जोड़ के ई यूनियन एफ को, इसको मैं जोड़ के कोई एक सेट ही तो आ रहा होगा, दो चीजों को जोड़ के एक सेट ही तो बन रहा होगा, उसको मैंने ए मान लिया। और ए का 1 2 3 5 आ रहा है, और 2 3 4 5 आ रहा है। इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को बिना यूज किए ही मैं आंसर निकालने वाला हूं। इस फॉर्मूले को बिना यूज किए ही हम आंसर निकालने वाले हैं। तो सर ये जी हो गया। अब यहां देखो, अगर मैं ए इंटरसेक्शन जी की बात करूं, चलो यहां पे जगह है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन जी की बात करूं भाई, ए इंटरसेक्शन जी, ए इंटरसेक्शन जी क्या क्या कॉमन दिख रहा है सर? 2 3 5, 2 3 5 ये दिख रहा है। ए इंटरसेक्शन जी में 2 3 5 दिख रहा है, राइट। चलिए, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी निकालूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा जी सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी हो जाएगा 3 बटे, कितना था सैंपल स्पेस हमारे पास? एक फेयर डाई रोल्ड है तो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा, या 3/6 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी मेरा ये हो जाए, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ओवर जी ये लिखूं, चाहे ई यूनियन एफ क्या मेरा ए है और ये मेरा जी है, या फिर मैं इसको और करके ये भी लिख सकता हूं समझाने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर जी, बात एक ही है। आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि ए हमारा ई यूनियन एफ है, दोनों में आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। ई यूनियन एफ को हमने ए माना, इसको माना, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन जी। देखो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जो नीचे होता है यह आ जाता है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन, ऐसे थोड़ा लिख दोगे इसको, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी ऐसे थोड़ा कर दोगे, इसको कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। तो इसलिए ई यूनियन एफ को हमने ए मान लिया है, तो इसलिए मैंने इसको और करके यहां पे लिख दिया कि आप इसको लिख सकते हैं और ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी तो सर मेरा 3/6 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ये मेरा 4/6 आ जाएगा सर। तो ये मेरा 4/6 आ गया, 6 से 6 कर दिया, आपका आंसर 3/4 आ गया। तो आंसर कितना हो गया सर हमारा? 3/4 हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मैंने यहां से निकाल दिया था, ठीक है। ये हमने 4/6 निकाल दिया, तो 3/6, तो आंसर आ गया 3/4। कोई दिक्कत इसमें? क्या कहीं पे भी ये फॉर्मूला यूज हुआ? क्या कहीं पे भी ये फॉर्मूला यूज हुआ? कहीं पे नहीं हुआ। हमने क्या किया, ई यूनियन एफ को ही ए मान लिया, क्योंकि ए मान लिया, क्योंकि और जी तो हमारे पास था ही। उसके बाद हम सिंपल, जैसे मैंने इसको ए माना वैसे ही इस फॉर्म में आ गया, ए और जी में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में निकाला। अब देखो ना, एक तरह से अगर आप देखेंगे
तो ए इंटरसेक्शन जी अपॉन जी जो हमने किया है यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वही तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही तो है, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, चलो फिलहाल इसको कॉपी करो, फिर इसके दूसरे एस्पेक्ट पे भी बात करते हैं। इसको कॉपी करो, उसके बाद ये सेकंड पार्ट आपने लिखा होगा, ये भी निकाल के बताओ जरा। चलो कॉपी करेंगे इसको, चलिए फटाफट। चलिए, हमने इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया, ठीक है। आइए, अगर कोई बच्चा बोलता है फॉर्मूले का यूज करके दिखाओ सर, ठीक है, अब आते हैं तो फॉर्मूले का यूज भी कर देते हैं। फॉर्मूले का यूज करके थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इतना बड़ा टास्क नहीं है ये क्वेश्चन। अब आप यार यहाँ देखो कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है फॉर्म में, ठीक है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो थर्ड वाला पार्ट कहीं ना कहीं पहले वाले से कनेक्टेड रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन, इसमें जो मेरे को चीजें जो निकालनी है, जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर जी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर जी मेरे को यहाँ पहले से निकाला होगा, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधे वाली पुट करनी पड़ेगी, है ना। फॉर्मूले की बात अगर मैं करता हूँ तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर इसको मैं फॉर्मूले बेस से करता हूँ, फॉर्मूले से करता हूँ, तो देखिए कैसे करेंगे, वो भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ओवर जी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर जी, है ना, ये फॉर्मूला है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक चीज एक एक बार निकालनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालनी पड़ेगी। तो ई इंटरसेक्शन जी हमने निकाला था क्या, ई इंटरसेक्शन जी नहीं था, तो ई इंटरसेक्शन जी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। ई इंटरसेक्शन जी में क्या कॉमन है सर, ई इंटरसेक्शन में एक 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 2/6, ठीक है, 2/6 हो जाएगी। तो यहां मैं सीधा लिख दूंगा सर 2/6 डिवाइडेड बाय जी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 है, तो 4/6 हो जाएगा, 4/6। तो 6 से 6 कट गया और हमारे पास यहां से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया। तो यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ये मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। देखो कितना लेंदी जाएगा, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर जी की बात कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो एफ इंटरसेक्शन जी का है, एफ इंटरसेक्शन जी आप देखोगे तो सर एफ इसमें क्या, इसमें 3 ही कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है ना। तो एफ इंटरसेक्शन जी में ये करते, तो एफ इंटरसेक्शन जी में, एफ इंटरसेक्शन जी में आप देखोगे 2 और 3 कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एफ इंटरसेक्शन जी की 2 एलिमेंट है, 2/6 हो जाएगी सर, 2/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमने भी देखा 4/6, तो ये भी 6 से 6 कट गया, ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। फिर है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर जी, ये कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर जी, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर जी, और देखो यही हमसे 4th पार्ट में पूछा, डायरेक्ट आप यहाँ निकाल दोगे इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जी कैसा आएगा सर, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या होता है, ई ओवर जी का क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ होगा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो अगर मैं तीनों में देखूं, तीनों में कॉमन क्या है, ई एफ जी में कॉमन क्या है, ई एफ जी में मेरे को अगर मैं देखूं ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसमें अगर कॉमन देखूं तो तीनों में 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो जाएगी 1/6, कितनी जाएगी, 1/6 हो जाएगी। तो सर ये हो जाएगा 1/6 अपॉन जी, तो आपने भी देखा था 4/6, तो 6 से 6 कट गया, अगेन यहाँ आया 1/4। तो मेरे पास अब यहाँ पे सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको निकालने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ओवर जी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर जी, ठीक है। जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दिया सिर्फ। तो देखिए आइए इसको यहाँ लिख दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर जी कितना है हमारा 1/2, ये भी आया प्लस 1/2, और ये आएगा
-1/4, आधा और आधा होता है 1, 1 - 1/4, 4 में से 1 गया, आएगा 3/4। तो यहां से भी इतना लंबा सॉल्व करके 3/4 आया, और हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां करके देखा तो यहां भी 3/4 आया। ठीक है, तो आंसर आपका यही आएगा। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा ये पूछे कि सर देखा जाए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो यहाँ पे, तो यार यहाँ क्या करा है, डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो लगाई है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट तो लगाई है मैंने, बट यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ई यूनियन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ई यूनियन एफ को बस मैंने सेट लेट कर दिया ए, ताकि जब ए ओवर जी में यहाँ फॉर्मूला लगाऊं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, पहले ई यूनियन बी कर दो, फिर क्या करो, पहले उनका यूनियन करो, फिर उसमें जो इंटरसेक्शन आएगा वो करो। आओ करके देखें, तीनों तरीके से करके देखते हैं। देखो मन में ना कोई शंका रखनी ही नहीं है, मन में कोई शंका रखनी ही नहीं है हमको, हम डायरेक्ट भी करके देखें, ये भी करेंगे क्वेश्चन अभी। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ओवर जी हमसे पूछा है, तो जगह अच्छा फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अगर मैच करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही तो होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहां भी इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं इसको, अब इसमें वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले ई यूनियन एफ करता हूं मैं, ठीक है, तो ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ करो, ई यूनियन एफ है कहीं क्या हुआ मैंने, कहीं पे भी नहीं, चलो यहां कर लेते ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ करूंगा तो हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5, यही होगा। अब इसके साथ इंटरसेक्शन करना है जी, जी क्या है 2 3 4 5, इसका इंटरसेक्शन करना है। तो इनका जब इंटरसेक्शन करूंगा, यानी तो कॉमन कौन कौन है, 2 3 5, तो यानी कि सर ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी यहाँ मेरे पास आएगा 2 3 5, कितना आया 2 3 5 आया। कितने एलिमेंट्स आए, 3 एलिमेंट्स आए। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकालना चाहूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी, कितना एलिमेंट्स है 3 आउट ऑफ कितना 6, तो इसको मैं 3/6 लिख सकता हूं। तो इसको मैं 3/6 लिख सकता हूं, तो डायरेक्ट इसको यहां लिख दूंगा मैं 3/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी के अंदर आपको पता है 4 एलिमेंट थे, ठीक है, तो 4/6, तो 6 से 6 कट गया, डायरेक्ट आंसर 3/4 आ गया। तो आप डायरेक्ट इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, राइट। तो अब मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप एग्जाम में इसको आराम से कर लोगे। क्वेश्चन ढूंढो इस तरह के और फटाफट करते रहो इस तरह के क्वेश्चन, राइट। चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट, ठीक है, एज्यूम करना है कि each born child is equally likely to be a boy or a girl if a family has 2 children. What is the conditional probability, पहले ही बोल दिया conditional probability है तो इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। What is the conditional probability that both are girls, वैसे भी given that यहाँ आ गया कि दोनों ही लड़कियां होंगी, given that the youngest is a girl, at least one is a girl. Okay, मान लीजिए कि प्रत्येक पैदा हुए बच्चे के लड़के या लड़की होने की समान संभावना है। भाई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, किसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है, लड़के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है या लड़के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है, और हो भी नहीं सकती ऐसा। कभी आप किसी चीज के जन्म होने की, कि लड़का होगा या लड़की की, उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों की बराबर रहती है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, समान संभावना है। यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो सशर्त संभावना क्या है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, इसको हिंदी में दूसरा वर्ड भी बोलते हो, आपको बताऊंगा मैं। संभावना क्या है कि दोनों लड़कियां हैं, यह देखते हुए कि सबसे छोटी लड़की है और कम से कम एक लड़की। गिवन दैट का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि ये चीज पहले हो चुकी है, यानी कि ये हो चुका है, क्या हो चुका है कि यंगेस्ट वन तो गर्ल है, गिवन दैट कि यंगेस्ट लड़की, सबसे छोटी लड़की क्या है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो व्हाट इज द इक्वली लाइक टू बी अ बॉय इफ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, कि दोनों ही लड़कियां होंगी। अगर छोटी वाली लड़की है तो क्या देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर छोटी वाली लड़की है, पहले से हो गया हमें पता है कि छोटी वाली लड़की है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बड़ी भी क्या होगी, लड़की होगी, ये बोला है ना। क्योंकि हमने हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि गिवन दैट के बाद कौन सा वर्ड आता है जो ऑलरेडी अकर हो चुका होता है, ठीक है। एंड एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, सेम कंडीशन है दोनों में, एक मतलब
दोनों में ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी, कंडीशन दोनों के अलग अलग। तो चलिए जरा फटाफट इसको मुझे करके बताएं। एक बार अगेन क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्या क्वेश्चन है उसको पढ़ लो अच्छे से, फिर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। Assume that each born child equal like to a boy or girl. If a family has two children, what is the condition probability that both are girls? यानी E क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, इवेंट बोथ आर गर्ल्स है ना, तो E तो मेरा वो हो गया, एंड F मेरा यंगेस्ट इज अ गर्ल। सैंपल स्पेस क्या बनेगी, ईच बॉर्न इक्वल बॉय। इफ फैमिली के दो बच्चे हैं, दो चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं फैमिली में, तो यार बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, गर्ल गर्ल हो सकता है। इसका भी काफी मायने हैं बॉय गर्ल और गर्ल बॉय का, यानी कि भाई बड़ा हो सकता है, बहन छोटी हो सकती है ना, बहन बड़ी हो सकती है, भाई छोटा हो सकता है। तो पहले भाई पैदा हुआ, बाद में गर्ल बहन पैदा हुई, या पहले बहन पैदा हुई बाद में भाई पैदा हुआ, तो ये चीजें भी मायने रखती है। तो पहला पार्ट निकाल, तो ई क्या इवेंट होगा, ई इवेंट है, ई जो हमें निकालना है बोथ आर गर्ल्स, है ना, कि दैट बोथ आर गर्ल्स। तो ई इवेंट बोथ आर गर्ल्स है, तो सर ये हो जाएगा ई का इवेंट यानी कि जी जी। और एफ हमारा क्या इवेंट है, एफ बी द इवेंट, क्या बोला है, एफ बी द इवेंट, एफ हमारा इवेंट है। तो एफ के लिए क्या बोला है कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो यंगेस्ट गर्ल है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, सबसे छोटी लड़की होगी। तो एफ क्या है, छोटी लड़की, यानी कि जहाँ पे या तो बॉय गर्ल होगा या फिर गर्ल गर्ल होगा, है ना, इसमें भी छोटी लड़की। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 है टोटल। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करूं तो ये हो जाएगा 2/4। कोई दिक्कत इसमें। अब क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए होगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, अगर मैं देखूं इसमें जी जी, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, 1/4, है ना, 1/4, क्योंकि 4 आउटकम्स है। तो देयरफॉर नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो होता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, वो आपने यहां निकाल दिया है, 1/4 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा सर, वो 2/4 होगा, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/2। तो क्या होगा, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। कोई दिक्कत किसी को, इजी है ना, इजी था, ठीक है। चलिए अब बचा यहाँ पे सेकंड पार्ट। जो ये सेकंड पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क में यहाँ दे देता हूं, क्या एटलीस्ट वन इज गर्ल, एटलीस्ट वन इज गर्ल, इसको आप ट्राई करेंगे खुद से, घर में ट्राई करोगे भाई, खुद भी तो प्रैक्टिस करो, है ना, सब कुछ पका पकाया थोड़ा मिलेगा, थोड़ा खुद भी पकाओ। तो बाकी टेस्ट इसको हम कल करेंगे, ठीक है। आपका आंसर कल चेक करेंगे कि आंसर कितनों के सही है कितनों के गलत है। तो फिलहाल आज के लिए अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।